ये छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है पथिक में स्वदेश भक्ति की भावना। स्वच्छंदतावादी राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी के पथिक काव्य का रचना काल सन 1920 के आसपास का है। अब तक देश तरह तरह के आक्रमणों को झेलकर क्षत विक्षत हो चुका था। सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने उसकी चेतना को जकड़ लिया था। राजनीतिक निराशा से भारतीय जीवन कुंठित हो रहा था। होम रूल आंदोलन असफल हो रहा था और 1919 की सरकारी सुधारवादी नीतियां थूथी साबित हो रही थीं। इसी वर्ष जालियांवाला बाग के नरसंहार ने मानवता को शर्मसार कर दिया। इस घटना से भारतीय समाज में विक्षोभ की लहर व्याप्त हो गई और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन होने लगे। इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। सत्य, अहिंसा और प्रेम के माध्यम से उन्होंने व्यापक जन जागरण किया। राजनीति की इस विषम परिस्थिति में भारतीय जनता का एक वर्ग यहाँ स्वदेश भक्ति से अनुप्राणित होकर अंग्रेजों की निरंकुश सत्ता से साहस के साथ असहयोग कर रहा था। वहाँ एक वर्ग ऐसा भी था जो इन झंझटों से छुटकारा पाने के लिए पलायनवादी हो रहा था। वह आत्म शांति से जीवन के संघर्षों को भुलावा देकर कर्म क्षेत्र के क्षितिज के पार जाना चाह रहा था। ऐसी विषम परिस्थिति में त्रिपाठी जी का पथिक देशभक्ति और देश प्रेम की प्रेरणा देने के लिए अमरदूत बनकर प्रणीत हुआ। पथिक काव्य का चरित्र नायक पथिक संघर्षों से उबकर पलायनवादी बनता है और साधु के कर्मयोग एवं देशभक्ति के उपदेश से पुनः कर्म क्षेत्र में प्रविष्ट होकर देश की स्वाधीनता के लिए राष्ट्रीयता का शंख फूंकता हुआ अपने को राष्ट्रवेदी पर बलिदान कर देता है। पथिक का देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कथानक काल्पनिक होते हुए भी वास्तविक बन जाता है। वह देश की आज़ादी के लिए प्रत्येक देशभक्त की सपरिवार बलिदान होने की अमर गाथा प्रतीत होने लगता है। काव्य के प्रारंभ में पथिक संसार की कठिनाइयों और संघर्ष से उबकर प्रकृति के शांतिपूर्ण रमणीय अंक में दिखाई पड़ता है। यद्यपि वह व्यक्तिगत आनंद की भूमिका है, किंतु यह भूमिका भी उसके हृदय में देशभक्ति को निष्पन्न करने वाली है। वह स्वामी रामतीर्थ के शब्दों में अपनी अभिलाषा अभिव्यक्त करता हुआ कहता है, यह इच्छा है नदी और नालों का वेश धरूंगा, गाता हुआ गीत मस्ती से पर्वत से उतरूंगा। पथिक की इस एकांत स्वदेश भक्ति में जन कल्याण और देश के सर्वजन हिताय की भावना को उद्दीप्त करने वाला साधु है। वह पथिक को कर्म क्षेत्र में पुनः जाकर देश हित के लिए ठोस कार्य करने का उपदेश देता हुआ कहता है, वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्यमयी है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। साधु की प्रेरणा से पथिक के हृदय में देश के लिए कुछ करने की तीव्र भावना का सागर उद्वेलित होने लगता है। वह देशभक्ति का व्रत लेता हुआ कहता है, फिर बोला है जन्मभूमि ये देश प्रेम धन मेरे, मैं यह जीवन पुष्प चढ़ाता हूँ चरणों में तेरे। पथिक देश प्रदेश में भ्रमण करके प्रजा की दयनीय दशा का अध्ययन करता है। उसे विश्वास हो जाता है कि निरंकुश राजतंत्र के प्रबल थपेड़ों में स्वदेश की नौका के लिए कोई भी सहारा नहीं है। आंदोलित अनेक लहरों में भ्रमित न एक सहारा, पा सकती स्वदेश की नौका नहीं अभीष्ट सहारा। इस सोचनीय दशा को देखकर पथिक अपूर्व लगन से देश सेवा में संलग्न हो गया। सोचनीय यह दशा देखकर निश्चित तत्पर मन में उद्यत हुआ देश सेवा में अपूर्व पथिक लगन से। पथिक कर्म क्षेत्र में पुनः प्रवेश कर देश सेवा को अपना उद्देश्य बना लेता है। पथिक प्रारंभ में राजा से प्रजा के कष्टों को दूर करने का सविनय अनुरोध करता है, किंतु राजा की निरंकुशता पथिक को निरादरित करती है और दमन के लिए तत्पर हो जाती है।
तथा विवश होकर पथिक असहयोग की क्रांति को जन्म देता है। वह सत्य और अहिंसा के व्रत को धारण करता है। घर घर में घूमकर राजा से असहयोग करने की भावना का प्रसार करता है। उसने जनजीवन में देश प्रेम की व्यापक भावना को जागृत करते हुए कहा, एक घड़ी की परवस्था कोटि नरक के समय, पल भर की भी स्वतंत्रता 100 स्वर्गों से उत्तम है। इस तरह हम देखते हैं कि पथिक काव्य स्वदेश भक्ति की भावना से परिपूर्ण है और भारतीय जनजीवन को जागृत करने की अपूर्व क्षमता रखता है।